कई बार पेशेंट्स हमें ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरा जब लास्ट आईवीएफ साइकिल हो चुका था तब मेरे कुछ 4-5 डे 3 के एम्ब्रियोज थे और डॉक्टर ने बताया था कि वहां पे कि वो बहुत ही अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज है। और इस साइकिल में आप बता रहे हो कि एक भी एम्ब्रियो डे 5 तक नहीं पहुंचा, एक भी एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना, ये कैसे क्या हो गया? कभी कभी पेशेंट्स पूछते हैं कि डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहिए या डे 5 पे एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहिए। ये डे 3 एम्ब्रियोज और डे 5 एम्ब्रियोज या ब्लास्टोसिस्ट, इसमें क्या फर्क होता है? कौन से स्टेज पे एम्ब्रियो ट्रांसफर करना सही होता है, कौन सा गलत होता है, कौन सा अच्छा होता है? तो आइए जानते हैं आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठीकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं 8 फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है डे 3 एम्ब्रियोज और ब्लास्टोसिस्ट में। तो ये समझने के लिए पहले आपको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट समझना पड़ेगा, नेचुरली क्या होता है। तो नेचुरली आपका फॉलिकल ग्रो होता है ओवरी में। फॉलिकल के अंदर एग है जो फॉलिकल के रप्चर होने के बाद एग रिलीज होता है और फिर वो एक ट्यूब में चला जाता है। वहां पे जाने के बाद वो एक 24 आवर्स के लिए स्पर्म का वेट करेगा और उन 24 आवर्स में अगर स्पर्म वहां तक पहुंच पाया तो दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो उस टाइम पे दो सेल्स का मतलब एग एक अलग सेल है और स्पर्म एक अलग सेल है, दोनों का मिलके एक सिंगल सेल एम्ब्रियो बन रहा है और ये हमारे एम्ब्रियो के लिए डे 0 है, डे 0 ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद 24 आवर्स के बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक सेल डिवाइड होके 2 सेल स्ट्रक्चर बन गया है। उसके बाद और 24 आवर्स के बाद मतलब 48 आवर्स के बाद ये 4 सेल स्ट्रक्चर बन गया है डे 2 पे। डे 3 पे 6 to 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। डे 4 पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, हंड्रेड्स में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन स्टेज। और डे 5 को ये सेल्स अपने आप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी होता है जो कवरिंग फॉर्म करता है, ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं हम उसको, और दूसरा कैटेगरी के सेल्स जो है इनर सेल मास फॉर्म करते हैं। तो ये जो कवरिंग है उससे आपके बेबी के मेम्ब्रेन्स बनेंगे, प्लेसेंटा बनेगा, वार जिसे हम बोलते हैं, और जो इनर सेल मास है उससे एक्चुअली बेबी बनेगा। और ये इस स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। नॉर्मली ये डे 5 को अचीव होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई एम्ब्रियो थोड़ा स्लो ग्रोइंग रह सकता है, इसकी वजह से वो डे 6 को भी या कभी कभी डे 7 को भी इस स्टेज पे पहुंच जाता है। ये फाइनल स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट, जहां तक एम्ब्रियो बिना इम्प्लांटेशन तक के पहुंच सकेगा। उसके बाद तो एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका आगे का डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो कोई एम्ब्रियो अच्छा है या नहीं है, इसका एनालिसिस कैसे होता है? तो नॉर्मली इसका एनालिसिस रेट्रोस्पेक्टिवली हम अच्छे से कर सकते हैं। मतलब जो भी एम्ब्रियो डे 0 से डे 5 तक प्रॉपरली जैसे जाना चाहिए, जिस दिन को जितने सेल्स होने चाहिए उसके हिसाब से आगे गया है और डे 5 या डे 6 को वो अच्छे ग्रेड का ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, तो उसका मतलब है कि वो एम्ब्रियो अच्छा है। अभी ये जो अच्छा मैं बोल रही हूँ ये मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट है, मतलब दिखने में कैसा है। इसके सिवा और एक है जेनेटिक असेसमेंट, जिसमें हम एक्चुअली जब उनके सेल्स निकालेंगे और जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे तो ही पता चलेगा कि वो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो एम्ब्रियो इस सारे स्टेज में से जाता है और अच्छे ग्रेड का ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो हमारे होप ये रहते हैं कि वो जेनेटिकली भी नॉर्मल ही होगा। तो जाहिर सी बात है डे 3 को हम ये डिसाइड नहीं कर पाते एक्चुअली कि वो एम्ब्रियो अच्छा है या नहीं है। डे 3 के हिसाब से वो अच्छा हो सकता है कि उसमें जितने सेल्स होने चाहिए उतने हैं, लेकिन सारे के सारे डे 3 के एम्ब्रियोज डे 5 तक या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। इन नॉर्मल सिनेरियो मतलब एग्स भी अच्छे हैं, स्पर्म्स भी अच्छा है, उनको अच्छा एनवायरनमेंट भी मिला है, तो भी सिर्फ 60%, 55 to 60% एम्ब्रियोज वहां से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंच पाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद हमें पता चलेगा कि उनका ग्रेड कैसा है, किस ग्रेड के ब्लास्टोसिस्ट वो बन रहे हैं। तो बाकी एम्ब्रियो तो कहीं तो बीच में ही अरेस्ट हो जाएंगे और ये हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वहां तक जाएगा या ये वहां तक नहीं जाएगा।
तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई बता रहा है कि आपके एम्ब्रियोज बहुत ही अच्छे हैं डे 3 को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच पाए होंगे। एक्चुअली वो प्रॉपर असेसमेंट का तरीका है ही नहीं। तो वर्ल्ड वाइड इसी के लिए आजकल जो नॉर्मली आईवीएफ क्लिनिक्स में फॉलो किया जाता है कि एम्ब्रियोज को ब्लास्टोसिस्ट तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ही उनका फिर डिसाइड होता है कि अगर वो अच्छे ग्रेड के बन रहे हैं तो ही वो यूज हो गए, या तो उनका ट्रांसफर करेंगे या उनको फ्रीज किया जाएगा। लेकिन वो अगर अच्छे ग्रेड के ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन रहे या उनका ग्रोथ बीच में ही स्टॉप हो रहा है, दैट मीन्स वो एम्ब्रियो अच्छे नहीं है और उनको यूज नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारे क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।